आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जय रेवा खंड संगठन के साथ पहुंची महिला ने अपना शिकायती आवेदन पुलिस अधीक्षक को सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। शिकायती आवेदन सौंपते हुए महिला ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने करीब 12 तोले के जेवर पंकज सिंधी नाम के व्यक्ति के पास गिरवी रखे थे, जिसके बाद से वे लगातार ब्याज की राशि देते रहे और जब वे अपने जेवर वापस लेने गए तो उन्हें लगातार टरकाया जा रहा है। संभवतः वे जेवर देना नहीं चाहता है, जिसके चलते आज पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। तो वही मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरकांत शर्मा का कहना है कि मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आज हेमलता सोनकर जी हमारे ऑफिस में आती हैं और शिकायत दर्ज करवाती हैं ऑफिस में आके कि हमारे पंकज सिंधी करके है पिता रमेश सिंधी, जो कि गली नंबर 3 सदर बाजार में उनकी उन्नति ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, उनके द्वारा ही हेमलता सोनकर के जेवर शादी के समय बनाए गए थे और वही जेवर लॉकडाउन के समय कोई दुकानें नहीं खुली होने की वजह से ये जेवर उनके पास ही वापस गिरवी रखने के लिए जाती हैं, जिसमें से 50 से 60 हज़ार रुपये की मदद पंकज सिंधी से ली जाती है। और पंकज सिंधी द्वारा कहा जाता है कि 2% ब्याज पे पहले 1 महीने उन्होंने 2% ब्याज पैसा लिया, इसके बाद बोलते कि नहीं अब 5% आपको देना पड़ेगा। इन्होंने मजबूरी में हर महीने 5% के हिसाब से उसको ब्याज दर के हिसाब से ब्याज देते रहे और ब्याज देने के बाद उसके जेवर देने की ना नियत होने के कारण ये दोबारा हिसाब करवाने जाती हैं तो बोलता है कि आपको 1.5 लाख रुपए खाली ब्याज की रकम जो है वो आपको देनी पड़ेगी। और जेवर की जो पर्ची इन्होंने दी रही वो पर्ची उसने घुमा दी, कहीं कोई ख़त्म हो गया है, कहीं मतलब 50 लाख बहाने उन्होंने बताए, ताकि लॉकडाउन से लेकर अभी तक ये बहाने की वजह से पिछड़ती रही हैं और इनका शोषण होता रहा है। और पंकज सिंधी के द्वारा बाकायदा इनका मजाक बनाया गया है और जब भी ये अपने परिवार के साथ उसके बाद जेवर लेने जाती हैं तो इनको धमकी दी जाती है, धमकाया जाता है, तुमको जो कुछ करते बने तुम कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज हमने एसपी ऑफिस में आके शिकायत की है और शिकायत में हम लोग को बताया गया है कि अधिकारियों द्वारा कि भाई आपका इसका निराकरण जल्द किया जाएगा। और जय रेवा खंड से प्रदेश प्रभारी पंकज सिंधी घर के पास रहता रहा, लॉकडाउन में परेशानी थी घर के खर्चे के लिए, तो हम लोग ने जेवर रखे थे गिरवी, उन्हीं के यहाँ से बना और उन्हीं के यहाँ गिरवी रखे थे। तो वो अब है ना देने के लिए बोलता है कि आज देंगे कल देंगे, फिर 2-4 दिन के बाद देंगे। उस रसीद भी नहीं दिया और लेके फाड़ दिया। रसीद पहले दिया था फिर नहीं दिया, तो वो देने के लिए ना अब बोलता है 2-4 दिन बाद आना फिर हम दे देंगे, फिर बोलता है 1 महीने बाद आना दे देंगे। और जाते हैं हम और हमारी देवरानी गए थे 2 बार पैसे लेके, तो वो हंसता है और बोलता है तुम जाओ घर, हम बाद में रसीद बना के भेज देंगे। जेवर हमारे 12 जेवर हैं हमारे पूरे। कितने कीमत है? 12 से 13 लाख तक की होएगा। और कितने पैसे आपने लिए? 50 से 60 हज़ार लॉकडाउन में लिए थे। दिक्कत रही घर में, परेशानी थी तो रख के गिरवी रख के पैसे ले लेते थे। क्या? हमारे पास बैंदी थी, हार, झुमकी, बाले और उसके साथ एक जोड़ी और बाला, 4 अंगूठी है, बच्चे की चैन है और उसके पापा की चैन है, हमारा मंगलसूत्र है और हाँ इतने जेवर। क्या चाह रहे हैं आप? हमें जेवर चाहिए है। पैसे लेके जाओ तो वो बोलता है कि जिसके पास हमने रखे थे उसका पापा ख़त्म हो गया, कभी बोलते हैं कि वो घर पे नहीं है, कभी बोलते वो बाहर चले गए, तो हमें या फिर जेवर दे दे या फिर वो कुछ हमारा हिसाब कर दे। एक आवेदिका हेमलता सोनकर आई है, उसका कहना है कि करीब 12 तोला जेवरात जो है वो पंकज सिंधी को गिरवी रखा के 60,000 रुपये ली थी। अब बाद में वो पैसे लौटा के वो अपना जेवर वापस चाहती है तो ना नुकुर कर रहा है, दे नहीं रहा है और उसको गाली भी देने लगा है और जान से मारने की धमकी भी देता है। ऐसी शिकायत उसने लिख कर दी है। ये थाना प्रभारी बेलबाग को भेज रहे हैं। इसमें शिकायत की जांच की जाएगी और अगर सत्य पाया गया तो इसमें FIR दर्ज कर इसका निराकरण